मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीपी के स्टडी पॉइंट्स में। तो आज क्या है कि देर रात से लाइट नहीं आई हुई है, तो आज के सवाल हम कॉपी पेन में ही समझ लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है हमारा उधर पर उजेला नहीं है। तो देखते हैं, आज दो सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, तो समझते हैं इनको। ए और बी के पास कुल मिलाकर 6300 रुपये हैं। यदि ए की 5/19 राशि बी की 2/5 राशि के बराबर हो तो बी के पास कितनी राशि है। ठीक है, तो ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न है और यहाँ पर हमें बांटना है ए और बी की राशियों को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो उसने कहा हुआ है कि इन ए और बी की राशियों में संबंध क्या है, तो हम उसी को सबसे पहले रखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए के पास ए राशि थी। ठीक है, तो उसने कहा कि ए की 5/19, तो इसका 5/19 कर लेते हैं। फिर उसने बराबर कहा है किसकी राशि के, बी की 2/5 राशि के बराबर कहा है। ठीक है, तो इस तरह हम जैसा उसने कहा है वैसे ही रख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, अब यहाँ कोई किसी से कट तो रहा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में सबसे पहले अनुपात निकालते हैं। तो ए और इसके बटे में कितना आ जाएगा, बी। ठीक है, अब कैंची गुणा हो जाएगा, 19 दूनी 38 और 5 25। ठीक है, तो यहाँ पर ए अनुपाते बी आ चुका है। ठीक है, तो यही अनुपात होता है, यही बटे होता है। बटे का मतलब ही अनुपात होता है। तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, 38:25। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर देखना है हमें किसकी राशि निकालना है, तो हमें यहाँ बी की राशि निकालना है। ठीक है, तो जो अनुपात का समानुपात का रूल होता है, जिसकी हमें राशि निकालना हो उसका अनुपात। ठीक है, पहले क्या रखते हैं, जिसकी राशि निकालना हो उसका अनुपात बटे अनुपातिक योग, बटे अनुपातिक योग गुणे कुल राशि। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, किसी भी सवाल में लग सकता है। ए की राशि निकालनी होती है तो एक अनुपात लिख देते। यहाँ हमें बी की राशि निकालना है, तो बी का अनुपात क्या है हमारा, 25। बी का अनुपात क्या आया है, 25। ठीक है, और अनुपातिक योग करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 13, 3 2 5 1 6, 63। और कुल राशि हमारे पास कितनी है, ये 6300 है, तो उसको हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं 63 से 63 कट चुका है 100 बार में। ठीक है, और 100 का गुणा 25 में करवाएंगे तो आ जाएगा 2500 रुपये। ठीक है, इस प्रकार हमें बी की राशि प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, यदि ए की राशि पूछता तो हम क्या करते, ये अनुपात 38 ऊपर रख देते और काट देते, तो 3800 ए की राशि आ जाती। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो गया। अब इसी का अगला सवाल हम समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है किसी दुकानदार को कोई कपड़ा ₹9 प्रति मीटर की दर से बेचने पर 10% की हानि होती है। बताएं कि कपड़ा किस दर पर बेचा जाए जिससे दुकानदार को 15% लाभ हो। तो ये एक लाभ हानि का बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि पहले उसने प्रति मीटर विक्रय दे दिया है और हानि बता दी है। ठीक है, दूसरी बार में फिर वो लाभ लेकर बेचना चाहता है। ठीक है, तो इसमें हमें डायरेक्ट क्या है, जो पूछ रहा है उसका डायरेक्ट विक्रय निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले ये प्रति मीटर कपड़ा है जो उसका मूल्य लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ये जो 10% हानि लिखी हुई है, ठीक है, तो इसको हम घटा करके पहले कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, 10% की हानि लिखी हुई तो 90 लिखेंगे। फिर ये 15% जो हमें लाभ लेना है इसको जोड़कर कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये जो परसेंट लगे हैं परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्या याद रखना है आपको कि जो पहले हानि दी हो या लाभ दिया हो उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। ठीक है, और जो बाद में हानि या लाभ दिया हो उसको जोड़कर 100 में ऊपर रखना है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको काट लेते हैं। ठीक है, 9 से इसको काटेंगे, पूरा कट जाएगा। ठीक है, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे क्योंकि नीचे 10 बचा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 11.5 रुपये। ठीक है, 11.5 रुपये प्रति मीटर से यदि बेचेगा तो उसे 15% का लाभ होगा। ठीक है, तो इनको आसानी से लगा सकते हैं, इसको विस्तृत भी अपन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने आसान भाषा में देखा। तो और अब अगले दिन इसी कड़ी में जुड़ते हैं एक अच्छे सवालों के साथ। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।